जबलपुर डिजिटल सुरक्षा सीरीज के अंतर्गत साइबर क्राइम एवं जागरूकता वर्कशॉप कार्यक्रम शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर में आयोजित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संध्या चौबे के संरक्षण में कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। मुख्य अतिथि विधायक अभिलाष पांडे के करकमलों से दीप प्रज्वलन के साथ हुआ शुभारंभ। राज शर्मा निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास संस्थान द्वारा साइबर सुरक्षा एवं विभिन्न साइबर कानून AI की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर जय रोहाणी एवं लेफ्टिनेंट कर्नल आयुषी रीना सिंधिया ने छात्राओं को विविध साइबर सुरक्षा से संबंधित विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। आज मानकुंवर कॉलेज में साइबर एक्सपर्ट्स के द्वारा और साथ ही अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कुछ लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं कि हर कॉलेज में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मानकुंवर में 3 छात्राओं के साथ जो साइबर क्राइम करने का जिन्होंने काम किया है, उनके खिलाफ हमने पुलिस प्रशासन से भी बात की है, SP महोदय से भी बात की है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए हमारी बेटियों को जागरूक करने का भी हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज मानकुंवर कॉलेज के प्रिंसिपल सहित सारे स्टाफ ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। 13 तारीख के दिन जबलपुर का सबसे बड़ा अवेयरनेस कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, जो मानस भवन में होगा, जिसमें सारी बच्चियों को साइबर एक्सपर्ट्स के द्वारा उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा, उनको जानकारियां भी दी जाएंगी और अन्य अन्य प्रकार से उनके प्रशिक्षण की तैयारी भी कराई जाएगी। और लेकिन इस माध्यम से मैं आज कहना चाहता हूं हमारी सारी बहनों से, हर कॉलेज की बेटियों से, स्कूल की बच्चियों से कि बेटा डरने की बात नहीं है। आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई घटना आपके साथ घटित करने का प्रयास कर रहा है, तो सबसे पहले अपने माता पिता को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए और संबंधित व्यक्तियों को उसकी जानकारी दीजिए। और इस प्रकार के नेक्सस को तोड़ने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है और पुलिस प्रशासन भी इस पूरे घटना को लेकर बहुत चिंतित होकर इसमें काम कर रहा है। एवं कौशल विकास संस्थान एवं मानकुंवर कॉलेज द्वारा माननीय अभिलाष पांडे जी विधायक मध्य क्षेत्र के आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है डिजिटल सुरक्षा समागम, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को, छात्रों को कोशिश करेंगे कि वो डिजिटली अवेयर हों, जिससे उनकी सिक्योरिटीज़, मोबाइल का कैसे यूज़ करें, साइबर सिक्योरिटीज़ का कैसे उपयोग करें, AI पे कैसे जो भी डीप फेक वीडियोज़ बन रहे हैं उसके लिए कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी माध्यम से हम उनको अवेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, जिससे आने वाले निकटतम भविष्य में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएँ। सेल्फ डिफेंस पे भी हम कार्य कर रहे हैं, जिसकी एक कार्यशाला भी हमने आज आयोजित की है, जिसपे ऋचा सिंधिया जी को हमने आमंत्रण दिया है, जो कि अर्जुन अवार्डी हैं। उनको हमने आमंत्रित किया है और वो बच्चों को सेल्फ डिफेंस पे भी जानकारी देंगी और ये जानकारी देंगी कि खुद का सुरक्षा कैसे करी जाए, आत्म सुरक्षा कैसे करी जाए। इस माध्यम से हम डिजिटल और फिजिकल दोनों सुरक्षा पे हम कार्य करेंगे। राज शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास संस्थान। अपने एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के तय किया कि मैं अपनी बहनों को कैसे सुरक्षित कर सकता हूँ। तो सुरक्षित 2 दृष्टि से होता है। एक तो कैसे जो अभी आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हम इतने सोशली लोगों से इन्वॉल्व हो रहे हैं और उन सोशली इन्वॉल्व होने से हम कितने सेफ होंगे, इसके लिए आपके बीच ये ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और दूसरा भैया का एक और विषय था कि सेल्फ डिफेंस, बहनों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना भी भैया का एक लक्ष्य है कि मेरी एक बहन इतना अपने आप में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले ले कि पहले वो मनचलों से वो निपट ले, उसके बाद उसका भाई बैठा है पुलिस और प्रशासन से निपटने के लिए। तो ये अभिलाष भैया का एक संकल्प है कि मैं अपनी बहन को इतना सक्षम बनाऊं और इसी संकल्प को पूर्ण करते हुए हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय, हर विद्यालय में जाकर अपनी बहनों को कैसे सशक्त बनाना, उसके लिए काम चल रहा है। सबसे पहले हमें अभिलाष भैया का मैं आपको पर्सनल कैसे हम सरकार की उपस्थित एवं कैसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, स्टाफ भी निकाल सकते हैं। 2 मिनट मोबाइल निकालें प्लीज। एक मैं आपको नंबर बताऊंगा, उसमें गर्ल्स प्लीज 88000020 कॉल मारने के बाद आपके मैसेज में एक लिंक आएगी। उस लिंक में आपको अपनी डिटेल फिल करनी है और जानकारी योजनाओं से आप जुड़ जाएंगे। आप छात्र हैं, छात्रों की क्या जानकारी, आपको कैसे बेटर एजुकेशन देना हो, सेल्फ डिफेंस देना हो, वो सब चीजों में आपको कहीं ना कहीं प्रदान होगी। उसमें नीचे एक रेफरल कोड आ रहा होगा, भी आएगा, उसमें एक मैसेज में लिंक आएगा
उसमें नीचे रेफरल नंबर, जिन बहनों के पास भैया का नंबर सेव नहीं है वो सेव भी कर ले नंबर। आपको कहीं भी आवश्यकता हो 9425161218 में आपको डालना है, जिसमें आप अभिलाष भैया के माध्यम से, मेरा सभी बहनों का अनुरोध है कि स्टोर मार के रेफरल कोड डाल के आप उसके भर के आपकी विधानसभा मांगेंगे तो जबलपुर साइबर के माध्यम से आपके पास जिनके बैंक अकाउंट होंगे, कई बार बैंक की लिंकें भी आती है और बैंक का संदेश भी आता है कि किसी लिंक को क्लिक मत कर देना, जब तक आपसे ये जानकारी नहीं मांगी जाए तब तक मत देना। और इस तरह की चीजें समाज के अंदर उनके द्वारा चलाई जाती और कई ऐसी संस्थाएं जो इस तरह से लूट खसोट के काम पर लगी रहती हैं और बाद में जब उनको ढूंढने जाओ तो नंबर ही ब्लॉक रहता है, नंबर नहीं मिलता, उनका एड्रेस नहीं मिलता। मैं अभी बीच में एक बार सावधान इंडिया देख रहा था, कई बार जब समय मिले तो सावधान इंडिया जरूर देखना। सावधान इंडिया में देख रहा था, मैं आपको अपनी घटना बताता हूं। उसमें मेरे पास उस सीरियल धारावाहिक को देखने से पहले की मैं बात बताता हूं, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे पास एक फोन लगातार राजस्थान से आता था और वो मुझे ये कहता था कि बोले कि आप अभिलाष पांडे बोल रहे हैं? मैंने बोला जी हाँ बोल रहा हूं। तो मुझे एक बहुत जरूरी आपसे काम है। तो मैंने कहा बताइए क्या काम है। तो उसने मुझे कहा कि मैं एक जेसीबी का ड्राइवर हूं और वो जेसीबी का ड्राइवर हूं, मैं राजस्थान में एक खेत में काम कर रहा था, मुझे 2 बड़े सोने के हंडे मिले। तो मैंने कहा बहुत बधाई आपको मिले हैं। तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपको वो आधे रेट में वो आपको देना चाहता हूं। तो मैंने उससे कहा कि तू मेरा कोई रिश्तेदार है क्या कि जो मेरे को देना चाहता है? उसने कहा कि नहीं, मैं आपको आधे रेट में देना चाहता हूं। मैं तो उस समय कॉलेज में पढ़ता था,